हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। मेरा नाम जयश्री है एंड आज का टॉपिक है जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबीज। तो आज का वीडियो उन मॉम्स के लिए जो एक्सपेक्टिंग मॉम्स हैं या न्यू मॉम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे जब पैदा होता है तो विद इन 24 आवर्स कभी कभी बच्चों की बॉडी में पीलिया डेवलप हो जाता है। तो अगर विद इन 24 आवर्स बच्चों की बॉडी में पीलिया डेवलप होता है तब ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर वो सेकेंड या थर्ड डे से बच्चे में पीलिया के लक्षण अगर स्टार्ट होते हैं देन इट्स नॉर्मल, क्योंकि अराउंड 80% ऑफ बच्चों में ये चीज देखी गई है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सेकेंड या थर्ड डे से उनकी बॉडी में पीलिया के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं, पीलिया ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिकली जब आप अगर एक्सपेक्टिंग मॉम है तो आपके चेकअप्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं और उन चेकअप्स के दौरान भी आप अपनी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि बच्चे में पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो अगर नेगेटिव है और अगर बेबी का नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव है तो उस टाइम पे भी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उस केस में भी बच्चों को पीलिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कभी कभी जब मॉम्स को डायबिटीज, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, अगर वो है तब भी बच्चे में पीलिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर ये दो चीजें हैं आपकी बॉडी में या इनमें से कोई एक भी है तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी बच्चे की जॉन्डिस के लिए। ये जो बच्चों न्यूबॉर्न बेबीज का जो जॉन्डिस होता है, ये बड़े बच्चों के जॉन्डिस या बड़े लोगों को जो जॉन्डिस होता है उससे टोटली डिफरेंट होता है। ये कोई लीवर रिलेटेड डिसीज नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बच्चों के शरीर में होता है जिसकी वजह से जॉन्डिस बॉडी में कभी कभी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जॉन्डिस में बेसिकली होता क्या है, बच्चों की जो बॉडी होती है वो पीली पड़ जाती है। तो बेसिकली पीली क्यों पड़ती है? पीली बेसिकली इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चों की बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होने लगता है, दैट इज कॉल्ड बिलरुबिन। बिलरुबिन जो होता है वो येलोइश कलर का होता है, इसलिए बच्चों की जो बॉडी होती है वो येलो कलर की पड़ जाती है। तो अब बेसिकली बिलरुबिन क्यों जनरेट होता है बॉडी में? एक्चुअली जब बच्चा मदर वूम में होता है तब वो ब्रीथ जो करता है वो मदर वूम के अंदर करता है, तब उसका ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। और जब बच्चा बाहर निकल आता है, जब बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं तब उसके बाद जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो अलग हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, ब्रीदिंग के लिए आरबीसी सेल की रिक्वायरमेंट होती है, रेड ब्लड सेल की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड में। तो जब बच्चा मदर वूम से कनेक्टेड होता है तब वो काफी तेजी से ब्रीथ करता है, तो उसको काफी आरबीसी चाहिए होते हैं ब्रीदिंग के लिए। बट जब बच्चे के अम्बिकल कॉर्ड को हम कट कर देते हैं तो उस टाइम पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी में और वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल धीरे धीरे ब्रेक होते हैं वो बेसिकली एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिलरुबिन। तो कभी कभी बच्चा उन बिलरुबिन्स को यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू पास कर देता है, बट कभी कभी बच्चे की बॉडी में ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक्यूमुलेशन की वजह से ही बच्चे की बॉडी जो होती है वो पीली पड़ जाती है। तो ये बेसिकली देखा गया है कि जब बच्चा 2 से 3 दिन का होता है तब ये जॉन्डिस जो होती है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाती है। तब उस टाइम पे आप देखोगे कि बच्चे की बॉडी जो पिंक कलर की थी वो धीरे धीरे येलोइश होना कन्वर्ट हो जाता है। और आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि बच्चे की बॉडी पे हल्का सा प्रेस करके देखो तो वो एरिया जो होता है वो येलो हो जाता है। और ये येलोनेस जो होती है वो धीरे धीरे सर से लेकर के पूरे पाँव तक जाती है। तो सर से आंखों में और गम्स में भी कभी कभी ऑब्जर्व करोगे, नेल्स में और पेट पे, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को येलो आप ऑब्जर्व करोगे। तो अगर ऐसी कोई भी येलो स्किन आपको दिखती है बच्चों पे तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि अगर थोड़ा लेवल बिलरुबिन का हाई है तो चलेगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर येलोनेस और जॉन्डिस अगर बच्चे की बॉडी में बहुत ज्यादा लेवल पे आ जाता है तो वो कभी कभी ब्रेन में चला जाता है और उस टाइम पे इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम उसको फोटोथेरेपी दें या वर्स्ट केस में हमें बच्चे का पूरा ब्लड चेंज करना पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं जो एक्सट्रीम केस में होती है, तो प्लीज उस लेवल तक आप बिलरुबिन लेवल को ना लेके जाइए। तो अगर आपको अपने बच्चे में सेकेंड या थर्ड डे कुछ भी अगर येलो आपको लगता है कि उसकी स्किन येलो कन्वर्ट हो रही है तो आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। अब बात करते हैं कि जॉन्डिस किन रीजंस की वजह से हो सकता है। तो जॉन्डिस कभी कभी इस वजह से होता है कि बिलरुबिन का लेवल एकदम से हाई हो गया और बच्चे का
जो इम्यूनिटी है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस रीज़न से भी कभी कभी बच्चों में जॉन्डिस ऑब्जर्व होता है। और सेकेंड रीज़न ये, कभी कभी बच्चे को हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते, प्रॉपर हम उसको फूड नहीं दे पाते। तो बेसिकली मिल्क इनटेक जो होता है वो बच्चे पे और माँ पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में मिल्क नहीं मिल पाता है, और प्रॉपर अमाउंट में मिल्क ना मिलने की वजह से बच्चों के जो बॉवल मूवमेंट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से बच्चा स्टूल पास नहीं करता है या यूरिन भी कम पास करता है। तो उस रीजन से भी बच्चों की जो बॉडी से बिलिरुबिन्स होते हैं वो एग्जिट नहीं हो पाते हैं और वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बच्चों में ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, अगर बच्चा आपको येलो पड़ा हुआ नजर आता है और बच्चे को फीवर है, या बच्चों की आईज आपको येलो नजर आ रही है, या उसकी स्किन में येलोइशपन आपको नजर आ रहा है, बच्चा कभी कभी सुस्त पड़ा रहता है, तो अगर ये सारे साइंस आपको अपने बच्चे में नजर आते हैं तो प्लीज उसको डॉक्टर को दिखाइए। इट कैन बी बिकॉज ऑफ जॉन्डिस, तो आप इसको जरूर ट्रीट कीजिए। अब बच्चे को होम रेमेडीज या होम ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो कि बच्चों को जॉन्डिस ना हो। तो सबसे पहला है सनलाइट। आपको अपने बच्चे को, जब बच्चा आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ जाता है तो उस टाइम से ही आपको अर्ली मॉर्निंग उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए सनलाइट जरूर दिखानी चाहिए। सनलाइट दिखाने से भी बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो काफी कंट्रोल में आता है। और सेकेंड चीज ये है, आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा विटामिन डी की मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो आप अपने बच्चे को विटामिन डी रोज जरूर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको बच्चे में जरा भी पीलिया के लक्षण दिखाई दें तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बच्चों का पीलिया कभी कभी जब सर तक चला जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।